ये बहस उतनी ही गुमराह कुन है जितनी वो बहस थी कि चांद जो है वो साइंस से देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, या साइंस प्रिडिक्ट कर सकती है चांद या नहीं कर सकती। ये भी अगर आप लेवल देखें इस बहस का, तो ये भी उतनी ही मैं समझता हूँ इसका लेवल भी वही है बहस का। बड़ी सिंपल बात है, आपका आइन जो है वो तो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिप्शन देता है कि वो और जिस मर्जी जगह के ऊपर जिस तरह मर्जी जो है वो इजलास बुला लें। सो आइन की रूल्स की तो कोई कदगन है नहीं। थर्ड सेकेंडली, अब आप ये बताइए कि इतने लोगों को मैं उस वक्त कह रहा था ये सेशंस ना करें, अभी आपने 44 तो MNA MPs और लेजिस्लेचर्स बताए हैं, जो असम्बली का स्टाफ इससे मुतासर हुआ है वो भी इतना ही है। आपने आप समझिए कि ये सेशन करके 1000 में से आपने तमाम 100 लोगों को तकरीबन आप समझे कि आपने एक्सपोज कर दिया खामखा एक खतरे से। और प्रॉब्लम इसमें दूसरा ज़्यादा ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद जो मेम्बरान की है वो 60-65 साल से ऊपर की है, जिसकी वजह से 6 डेथ्स जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। अब भी ये जो सेशन करने जा रहे हैं ये बिल्कुल पीक ऑफ द इस वबा के ऊपर है, और ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि हम इतनी बड़ी अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक्सपोज कर रहे हैं इस वबा से, जबकि अल्टरनेटिव बहुत आसान भी है, बहुत उस वो अपना समझिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा भी नहीं है और वो बहुत आसानी से मुमकिन है। तमाम जो MNAs हैं, मैंने जो सोल्यूशन दिया था वो यही था कि बड़ा आसान है, हम तमाम जो MNAs हैं उनको एक एक टैबलेट दे देते हैं, वो टैबलेट के ऊपर अपने जो फिंगरप्रिंट है वो अपनी फिंगरप्रिंट से जो है वो लॉग ऑन होंगे और वो सेशन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। तकरीरों का जो टाइम है वो उनको लिस्ट आ जाएगी, इस टाइम के ऊपर फलाना फलाना बंदा स्पीच कर रहा है, जिसने सुननी होगी सुनेगा, जिसने नहीं सुननी होगी नहीं सुनेगा। इसमें ना आपको कोरम का इशू दरपेश होगा, ना आपको जो फिजिकल एक्सपोजर है वो ये मॉडल बना लिया आपने फवाद साहब, ये मॉडल बना लिया आपने, ये जो आप बात कर रहे हैं जिसकी, और ये क्या स्पीकर कौमी असेंबली को भी आपने कोई प्रेजेंटेशन दे दी है या पहले से मौजूद है असेंबली के पास? देखिए, हमने तो मॉडल बना लिया, उसके बाद जो वर्चुअल सेशन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई फ़खर इमाम साहब के अंदर, उसमें ना मिनिस्टर IT को शामिल किया गया, ना ही मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी सीरियस कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई वर्चुअल सेशन के ऊपर। नहीं, फ़खर इमाम को क्या पता इन चीज़ों का, सही कह रहे हैं। और दूसरा सर ये बात यह है कि वो टेक्निकलिटीज में क्या हो सकता है, क्या मदद हम कर सकते हैं, क्या मदद हमें आपकी चाहिए, वो तो जो IT बता सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बता सकती है। तो आपने वहाँ पे लोग बुला लिए, गपशप करके सब जो है वो घरों को चले गए। और यही पार्लियामेंट का एक ओवरऑल जो हम कहते हैं ना कि कारकर्दगी नहीं है और पार्लियामेंट वो फंक्शनैलिटी, उसका ओवरऑल भी यही स्ट्रक्चर है। ना कभी सीरियस गुफ्तगू होती है, ना वहाँ इश्यूज के ऊपर कोई सीरियस बात होती है। आप वर्चुअल सेशन का सिवाय इसके कि हम एक दूसरे को बजट की कॉपियां नहीं मार सकते, बाकी तो कोई उस में कोई है नहीं, हर चीज वही हो सकती है जो आप सेशन में करते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये आपने जिक्र किया आजकल बड़ा ऑस्टेरिटी का बड़ा चर्चा है, सुना है 5 घंटे मीटिंग हुई कैबिनेट की, आपको चाय पानी भी नहीं मिला, AC बंद कर दिए गए। इमरान खान साहब कफ़ायत शुमारी का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही ने ये पॉइंट उठाया कि चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर के एक 5 स्टार होटल में इजलास बुला रहे हैं, हालांकि उनके पास सस्ते अल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन क्योंकि वो MNAs के लिए वहाँ पे MPs के लिए बल्कि फूड एंड केटरिंग जो है वो हर जगह नहीं हो सकती, तो उन्होंने करोड़ों रुपए पे ये एक लग्जरी जो है उसको की, जिससे एक तो ये है, दूसरे इससे भी तो हमारे अरकान है सूबाई असेंबली, वज़रा, स्टाफ जो है वो मुतासर होगा। देखिए फ्रेंकली पैसों का इतना बड़ा इजलास बुलाने में कोई वो इशू नहीं है, और अगर पैसे लगेंगे भी तो वो कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, जितना 2-2.5-3 करोड़ रुपया लग जाएगा वो तो यहाँ पे वैसे ही जो है वो लगा देते हैं आने जाने में। प्रॉब्लम असल में ये है कि जो पैसा लगे उसकी कोई पे ऑफ भी तो हो ना, फायदा भी हो। मुझे आप बताएं, आप एक हॉल से निकल के दूसरे हॉल में आप सेशन कर रहे हैं, यानी आपने जो असेंबली हॉल है आपका, जो पंजाब असेंबली का हॉल है, आप उस हॉल में सेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ मुनक्का होटल के हॉल में सेशन कर रहे हैं। पहले तो मुझे इसकी क्या लॉजिक है, क्या तुक है? या तो अगर आप ले जाते ना कि जी आप बागे जिना में सेशन कर रहे हैं खुला
सेशन है, वहाँ पे लोग जाहिर है कि इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, खुला होगा, आप बात रख सकते हैं, तो समझ आती है कि कॉमन सेंस के लिए आपने असेंबली हॉल से बाहर कर दिया। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हॉल में, वो तो वही है ना कि आपकी एयर कंडीशनिंग जो है, जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, वो आपकी कोरोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो वहां पे भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी, यहाँ पे भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है। सो प्राइमरीली जो चीज मेरे लिए फ्रैंकली जो समझना मैं चाहता हूँ वो ये है कि आखिर इस हॉल के बजाय, ए हॉल के बजाय बी हॉल में कराने की लॉजिक क्या है? मतलब कुछ तुक हमें बता देना, तो फिर उसके बाद बात कर लेंगे। जी ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये एक और मसला जो पैदा हुआ, आपने एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, ख़ासा उस पर जो मियाँ नवाज शरीफ की एक तस्वीर आई है लंदन में हाइड पार्क के एक रेस्टोरेंट में खुली फ़ज़ा में बैठे हुए, वो कॉफ़ी पी रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपने कहा कि उनकी सेहत जो है वो काफ़ी स्टेबल लगती है, मतलब है ये नहीं आपने कहा कि वो कोई बहुत कोई तवाना भले चंगे हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये सवाल उठाया कि जो ये जिस तरीके से गुंचा दे के आप बकौल आपके यहाँ गए हैं, वो जो टेस्ट थे उनकी जो असाबत है वो डाउटफुल हो गई है। आपने तो ये बात कह दी, लेकिन यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि ये टेस्ट जो हैं ये सरकारी लेबॉर्ट्री से हुए हैं। और फयाज़ल चौहान साहब जो हर मामले में ज़रूरी समझते हैं कि उन्होंने बोलना है, उन्होंने भी आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि जी ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है इस बारे में बयान देने का। यास्मीन साहिबा को भी उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का एजेंडा क्या है। फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बातें करने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है फवाद चौधरी साहब का। देखिए मुझे नहीं पता फ्रैंकली उन्होंने क्या बात कही, और ठीक है उनकी एक अपनी ओपिनियन होगी, हेल्थ मिनिस्टर की अपनी एक ओपिनियन होगी। लेकिन परसों मैं सुबह देख रहा था एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जो टेस्ट है वो तो नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने कराए थे। अब यास्मीन राशिद साहब अगर कह रही हैं कि गवर्नमेंट से उन्होंने कराए थे, चौहान साहब उनसे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन कतई नज़र इस बात की कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने तो जो सवाल उठाया है वो ये है कि देखिए पहली बात तो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ज़रा वो माहौल ज़रा देखिए कि जिसमें ये पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो माहौल क्या था। अगर 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं पहुंचते और उनकी सर्जरी नहीं होती तो उनकी जान को शदीद खतरा है। बिल्कुल। उसके बाद कहा गया कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है, हर घंटे में बहुत डाउन हो रहे हैं, और ये डॉक्टर अदनान और मरियम नवाज शरीफ जो हैं ये 24 आवर सोशल मीडिया के ऊपर एक हाहाकार मची हुई थी। और बहुत सारे हमारे तज्जिया निगार और जो हमारे एंकर्स हैं उन्होंने भी सर पे हाथ रखा हुआ था कि आखिर ये हुकूमत जाने क्यों नहीं दे रही है। और ये वो माहौल था जिसमें नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए। अब जो ही वो जहाज पे बैठे, जहाज से लेके कल की तस्वीर तक आप देखिए कि जो उनकी तमाम एक्टिविटीज है, तमाम एक्सपोजर है, वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो यहाँ पे बताया गया। सेकंड, जो बरतानिया में रिपोर्ट्स कराई गई लेबॉर्ट्री में, वो तस्दीक नहीं कर रही जो पंजाब की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स हैं उनकी, और वो उसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि बरतानिया की रिपोर्ट्स भी और पंजाब की रिपोर्ट दोनों ठीक है, एक दूसरे के मुतजाद रिपोर्ट्स हैं। लिहाजा और पाकिस्तान में जो लोग भी क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कितनी आसानी से पाकिस्तान में रिपोर्ट्स मैनिपुलेट होती है। आसफ जरदारी साहब का आपको बड़ा मशहूर याद होगा, निज़ामी साहब, कि उन्होंने तो ये रिपोर्ट बना के दे दी कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और बाद में जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने लड़ना था वो फिर एक पूरी एक्सरसाइज की उन्होंने, और वो रिपोर्ट्स जो है वो वापस नहीं और किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने शराब की बोतलें बरामद की। चीफ जस्टिस की बरामद की हुई बोतल जो है उसको शहर डिक्लेयर कर दिया गया। सो प्राइमरीली नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया गया है, और पंजाब के तो हो सकता है लोएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर मैनिपुलेट किया गया हो। लेकिन बहरहाल या बरतानिया की रिपोर्ट्स ठीक है या ये हमारे पंजाब वालों की रिपोर्ट्स ठीक है, दोनों एक तो नहीं हो सकती। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं फवाद साहब। ब्रेक के बाद आपसे ये जाने के लिए ये सवाल बार बार उठाया कि हक़ाइक़ को मस्क किया गया, आखिर हक़ाइक़ को मस्क किसने किया, पंजाब हुकूमत ने किया क्या? ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ है कि मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की, उनको लेके हक़ाइक़ मस्क किए गए। अब हुकूमत आपकी जमात की है, आपकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस बात को ऑन कर रही हैं कि मैं ख़ुद ज़िम्मेदार भी हूँ। फिर इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान वो स्पेशली इस मामले में इन्वॉल्व हुए, जो सर्विसेज हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं वो भी थे, मेडिकल बोर्ड भी आपका अपना बनाया हुआ। अगर हक़ाइक़ मस्क किए गए हैं तो ये क्या सारी पंजाब हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, या कोई मिनिस्टर हेल्थ इसकी ज़िम्मेदार हैं, या कोई और है? आखिर किए किसने, आपको लगता क्या? देखिए, आप डॉक्टर हैं, अगर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट लेके आऊँ कि ये देखिए ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल जो है बहुत डाउन है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन है, और ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा, इसमें वाइट ब्लड सेल्स काउंट्स और रेड ब्लड सेल काउंट्स जो है वो बहुत नीचे गिर रहा है, तो आप यही कंक्लूड करेंगे कि ये बहुत बीमार है मरीज़ और उसकी सेहत जो है वो ख़राब है। सो बुनियादी तौर के ऊपर ये सारे नाम जो आपने लिए हैं, डॉक्टर यास्मीन हो, डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, ये सेकंड फेज में आते हैं, जिनको इन्होंने फैसला उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे किया है जो रिपोर्ट्स इनके सामने रखी गई हैं या लाई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वो रिपोर्ट्स कैसे बनी, उन रिपोर्ट्स को जो बनाया गया है, जनरेट किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, किन लोगों ने किया है, सैंपल्स किसने लिए, क्या सैंपल्स लेबॉर्ट्री में जाने से पहले बदल दिए गए? क्योंकि बड़ी सिंपल, मैं तो आपके सामने बड़ी सिंपल एक रख रहा हूँ ना, या फिर यूके की रिपोर्ट्स गलत है या फिर पंजाब की रिपोर्ट्स गलत है। ये तो नहीं हो सकता कि दोनों ठीक हो और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हो। लिहाजा जो डॉक्टर्स का मामला है वो एक बिल्कुल अलहदा मामला है, मसला उन रिपोर्ट्स का है जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया गया। नहीं, फवाद साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि देखें ना, आजकल तो डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ का सिम्टम देखने की बजाय कहते हैं जाओ यार ये टेस्ट करा के लाओ, और शायद इस मामले में भी यही हुआ।